नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और मैं हूं आपके साथ बबलू कुमार। तो जैसा कि आपको जानकारी होगा कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ था, उसका आपको आंकड़ा या रिजल्ट या सर्वे उसको आपको जारी कर दिया गया है। और ऐसा क्यों लगता है कि इसमें कुछ हेरा फेरी की गई, क्योंकि मैं कल भी आपको चिराग पासवान जो हैं, रामविलास पासवान या एलजेपी जो रामविलास पासवान है, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था और भी जो लोग हैं उनको कुछ न कुछ ऐसा देखने को सुनने को मिला है कि जातिगत जनगणना शायद सही से नहीं हुआ। ऐसा बहुत लोगों का मानना है और खासकर राजनीति के लोग को ऐसा मानना है। कुछ लोगों का मानना है, जैसे चिराग जी ही कर रहे थे, कि जो आंकड़े में हेरा फेरी की गई, किसी खास पार्टी को, किसी खास जाति को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। और बहुत एक हरवरी किस्म का चीज था कि भाई 2023 के जनवरी में आपको सर्वे स्टार्ट हुआ और अभी 2 अक्टूबर चल रहा है। तो अब बीच में बहुत दिन आपको बंद भी रहा, जब हाईकोर्ट ने इसको रोका मई में और अगस्त में दोबारा चालू हुआ। तो आप देख सकते हैं कि बीच में बहुत दिन रुका भी, बहुत सारी समस्याएं भी आई। तो इसमें क्या कैसा क्या पक्ष है उसको हम लोग बात करेंगे, और जो लोग देख रहे हैं आपका क्या राय है, विचार है, इस पे बिल्कुल कमेंट करें। हम लोग आपका राय विचार जानना चाहते हैं। और क्या सच में हरवरी थी, हेरा फेरी थी, गड़बड़ी थी, क्या चीज था? और अपने अगर कास्ट का लगता है कि आपको कम दिखाया गया, ज्यादा दिखाया गया, और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? जातिगत जनगणना का कई सारे, जैसे लालू यादव कह रहे थे कि जो अब ये तय होनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी है, जितना संख्या है, उसके अनुसार उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इस पे आपका क्या सोचना है? क्या ये चीज इम्प्लीमेंट लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर लागू होनी चाहिए तो क्यों लागू होनी चाहिए, और नहीं लागू होनी चाहिए तो क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? ये सारी चीज पे हम लोग बात करना चाहते हैं। फिर आप अगर जीतन राम मांझी का देखेंगे तो उनको बहुत एक अच्छा चीज बोला है कि जो अब चूंकि ये जातिगत रिपोर्ट आ गया है, तो जो केंद्र, जो बिहार की जो सरकार है, उसके मंत्री कैबिनेट को बदल देना चाहिए, मतलब हटा के फिर से नया से गठित करना चाहिए कि जो जाति को जितना जितना संख्या है, आबादी है, उस अनुसार से उतना मंत्री रखना चाहिए। मंत्री परिषद का पुनः गठन करना चाहिए, दोबारा गठन करना चाहिए, और उनको उस हिसाब से मंत्री रखना चाहिए जितना उनकी आबादी है। तो इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। और कुछ लोग देख भी रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कमेंट नहीं उनके तरफ से आ रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इस पे कुछ न कुछ कमेंट करें, ताकि हम लोग एक सही चीज को डिस्कस कर पाए, समझ पाए। मैं भी चाहूंगा कि शायद कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। तो हम कुछ बात करना चाहते हैं। पहला बार जो सेंसस इंडिया में हुआ था, वो 1881 में हुआ था। और उस समय का अगर सेंसस की बात करेंगे तो वहां से हर एक 10 साल पे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया। तो 2031 में, उसमें अभी कास्ट सेंसस हुआ था। मतलब पहली बार जो कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था, और पहली बार जो सेंसस हुआ था, जो कि नॉर्मल सेंसस था, इसमें जातिगत कुछ ऐसा नहीं था, वो 1881 में हुआ था। और 1941 में भी जो सेंसस हुआ था, उसमें कास्ट सेंसस था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। और उसके बाद 1951 से जो भी सेंसस हुआ, वो जातिगत नहीं हो रहा था, बल्कि रिलीजियस आधार पे कौन सी जाति को कितना, मतलब संख्या है,
सॉरी रिलीजन वाइज, मतलब किस धर्म के लोग कितना संख्या में, इसको पब्लिश किया जाता था। तो ऐसा कुछ था। और अगर हम वर्तमान, ऐसे आपको बहुत सारा जानकारी मिला भी होगा, लेकिन हम कुछ उसको रिकैप करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि 27.31 यानी कि 27.31% जो लोग हैं आपको ओबीसी कैटेगरी में, और अति पिछड़ा कैटेगरी में 36% के लोग आते हैं। एससी में 19%, एसटी में 1.68%, मतलब जो जनजाति लोग होते हैं, आदिवासी, ऐसे भी बिहार में कम जनसंख्या है उन लोग की। जनरल जो है उनमें 15%, मतलब 15.52% दिखाया गया है। और ये जो आंकड़ा जो दिया गया है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं विवेक कुमार, उनके द्वारा 2 तारीख को ये साझा किया गया था हम लोग के साथ। भूमिहार की जो आबादी है 2.86%, ब्राह्मण की 3.66%, कुर्मी जो है उनकी आबादी 2.81%, मुसहर 3%, यादव सबसे ज्यादा जिनको दिखाया, जिनके बारे में चिराग पासवान बात कर रहे थे कि कुछ खास जाति को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, जो कि शायद मेरे ख्याल से उन्हीं इसी की तरफ इशारा था कि उनको 14% दिखाया गया है। राजपूत जो है उनकी आबादी आपको 3.45% दिखाया गया है। और दुसाध, धारी या दरही इनको कहा जाता है, इनकी आबादी 5.331% दिखाया गया है। फिर मोची, चमार, रविदास, इनकी आबादी 5.26% दिखाया गया है। कुशवाहा की आबादी 4.21%, मोमिन 3.55%, शेख 3.82%, तेली 2.81%, मल्लाह 2.61%, जो आपको पता भी होगा वीआईपी पार्टी बनाए हुए हैं मुकेश सहनी। बनिया 2.32%, कानू 2.21%, धानुक 2.14%, नोनिया 1.91%, सुरजापुरी मुस्लिम 1.87%, पान सवारी पानर 1.7%, चंद्रवंशी 1.6%, नाई 1.59%, बढ़ई 1.45%, धुनिया, माफी चाहूंगा कि इसे लगभग 209 जातियां, ऐसा एक अनुमान लगाया गया 209 जातियां हैं। तो अगर किसी का नाम अगर गलत मैं बोल जाता हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा। प्रजापति 1.4%, कुंजरा 1.4%, कायस्थ अपर कास्ट में बताया गया 0.60%। और सबसे बड़ा, एक कल मैं कुछ आर्टिकल देख रहा था जिसमें ट्रांसजेंडर या जिनको किन्नर कहा जाता है उनकी आबादी बिहार में मात्र 825 बताई गई, जो कि आई थिंक आप अगर कुछ दिन पहले हमारा एक न्यूज देखे होंगे जिसमें जो सिंघोल में एक किन्नर की मौत हो जाती है दुर्घटना में, उसमें अगर आप देखेंगे लगभग 100-150 के तो आसपास किन्नर वहां पर मौजूद थे। तो ये आंकड़ा आप देख सकते हैं कि कुछ डाटा बताते हैं 40,000 42,000 कुछ अप्रोक्स ऐसा डाटा है। तो 825 दिखाने का मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ी है और सही नहीं है, हर दरपरी था। और ऐसा बहुत सारा चीज आपको किन्नर भी इस पे बोलते हुए मिलेंगे। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल हैं कि उनकी आबादी इतनी कम क्यों बताई गई। अगर हम ओवरऑल रिलीजियस डाटा की बात करेंगे तो 81.99% हिंदू की आबादी, मुस्लिम की आबादी जो है 17.70% और क्रिश्चियन जो है उनकी आबादी मात्र 0.05%। फिर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग की आबादी 0.0851%, जैन धर्म को मानने वाले 0.0096%, अदर जो है 0.1274%। और ऐसे लोग जो कोई रिलीजन नहीं मानते, उनका मानना है कि हम किसी रिलीजन को नहीं मानते, उनकी आबादी 2146 है। तो ये ओवरऑल एक, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, बिहार सरकार ने ये जो डाटा दिया है इसको कंपाइल डाटा बोला कि इस पे अभी एनालिसिस करना बाकी है कि उसमें क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं ये कंपाइल डाटा था और इसमें क्या सच्चाई है नहीं है ये आप लोग को तय करना है। हमारे पास जो जानकारी है उसको हम साझा करने का काम कर रहे हैं आपके साथ। और अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया है।
लोग इससे बोलने से बच रहे हैं और कई लोग बोल भी रहे हैं। जो कास्ट सेंसस का डिमांड 1950 की आज़ादी के बाद भी उठा था, जिसको सरदार पटेल ने सिरे से नकार दिया था। बोला था कि अगर हम कास्ट सेंसस करेंगे तो देश में जो शांति है, पीस है, हार्मोनी है, जो सद्भाव है, सौहार्द है, उसको कहीं ना कहीं एक नुकसान पहुंचेगा। ये सरदार पटेल का कहना था। जहाँ तक हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री का कहना है कि जातिगत जनगणना जो था वो जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया गया। तो आप समझ सकते हैं, और हास्यप्रद भी उनके द्वारा बोला गया कि उनकी जो आबादी जातिगत जो जनगणना है वो एक हास्यप्रद है, और इससे कितने लोग को रोजगार मिल पाएगा, नौकरी मिल पाएगा, या अपने जो लालू नीतीश ने जितना समय शासन किया उससे कितने लोग को अभी तक नौकरी मिली है। ये हमारे जो संसद हैं उनके द्वारा ये उनका बयान था। और अगर हम बात करेंगे, अच्छा एक ये भी बहुत सारा चीज लोग का पूछने का होता है कि क्या स्टेट का सेंसस या किसी तरह का सेंसस करने का अधिकारी होता है, उसके पास अधिकार होता है कि नहीं होता है। तो अगर बात करें 1948 में जो सेंसस एक्ट आया था, जनगणना एक्ट, उसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उनका अधिकार होता है कि अधिकारियों की नियुक्ति करना, और उसका जो इंफॉर्मेशन था उसका इकट्ठा करने का अधिकार ये केंद्र सरकार के पास होता है। जहाँ तक स्टेट सर्वे कर सकता है और उसके लिए कमिटी या आयोग बना सकता है। तो ऐसा कुछ है। और अगर हम बात करेंगे अभी जो फिलहाल में जो आपको का सेंसस आया है उसमें आपको पहली बार 18 फरवरी 2019 को कास्ट सेंसस को लेकर कास्ट सेंसस को लेकर बिहार में बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा में इस एक्ट को पास किया गया था। उसमें बीजेपी भी सरकार में थी। उसको लेके मैं एक आपको सुशील मोदी जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, अभी फिलहाल में राज्यसभा सांसद हैं, और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में रहते हुए जातीय सर्वे का निर्णय लिया गया था, इसलिए लालू इनका श्रेय मत ले। तो बीजेपी जो है अब कंफ्यूज है, क्योंकि स्टेट के जो नेता हैं बीजेपी के वो इस सर्वे को क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं अपोज करने का कोशिश कर रहे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बीजेपी कंफ्यूज है कि भाई करें तो करेगा। जहाँ तक भाकपा का बात है तो जातिगत जनगणना से उनको लगता है कि पूरे देश में लागू होना चाहिए, उसका एक रास्ता दिखाने का काम बिहार ने किया है। तेजस्वी यादव उन्होंने बोला कि बीजेपी ने बहुत बार एक बाधा, एक ऑब्स्टेकल पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन नीतीश सरकार ने जो कमिटमेंट किया था कि हम कास्ट सर्वे कराएंगे, उसको कराने का काम, पूरा कराने का काम किया है। मनोज झा अभी कुछ दिन पहले बहुत एक बयान देके फंस गए थे, या बहुत सारी चीजें हुई थी, आपको पता होगा इसके बारे में। राजद के नेता हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं। उन्होंने क्या बोला है, डेटा खुद बोलता है 85% हाशिए फिकरे समुदाय के लोग हैं। मतलब 84% जो लोग हैं ओबीसी या जो एक्सट्रीमली पुअर क्लास हैं या एससी हैं या एसटी हैं, सब मिलाकर डाटा जोड़ेंगे तो लगभग 84-85% की आबादी जो होती है वो, ऐसा उनका कहना है। राहुल गांधी ने भी इसके बारे में कहा है कि पूरे बिहार में अगर देखेंगे तो 84% ओबीसी एससी एसटी है, और जो केंद्र की सरकार है उसमें जो गृह सचिव हैं सॉरी 90 सचिव हैं, जिसमें मात्र 3 ओबीसी सचिव हैं, और जिसका काम मात्र 5% के बजट पे होता है। बाकी जो है वो आपको कह सकते हैं 87 जो सचिव हैं वो जनरल क्लास या और क्लास से बिलोंग करते हैं। तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार ये मतलब जातिगत जनगणना करवाना और उनको हक दिलवाना ये हमारा प्रण है। तो इससे इससे जुड़े हुए राजनीति आप आने वाले कुछ समय में देख सकते हैं कि सब लोग का डिमांड रहेगा कि हमको जातिगत जनगणना कराना है। अभी अगर हम देखेंगे तो राजस्थान में
छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और आपको हिमाचल प्रदेश में जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा इसको जो इससे रिलेटेड। तो एक क्योंकि बिहार जो है आपको याद हो 1971 में भी जो पूरे देश की राजनीति को बदलने का काम किया था और हो सकता है कि ऐसा कुछ देखने को आपको मिल सकता है। जहाँ तक कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, उनका कहना है कि केंद्र सरकार जल्द से राष्ट्रीय जाति जनगणना कराने का काम करे। तो सब लोग उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लालू जो है उनका मैं आपको स्टेटमेंट बता ही चुका हूँ। अगर हम टोटल फैमिली की बात करेंगे तो उसकी बिहार में 2,83,44,107 फैमिली बताई गई है और 1,000 पुरुष पे 953 महिला के अनुमान है। उनका मतलब एक रिकॉर्ड है, एक रेशियो है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो भी लोग जातिगत जनगणना में थे उनकी पूरी टीम को बधाई शुभकामना देने का काम किया है कि आपने इतना अच्छा काम किया है। तेजस्वी यादव इस रिपोर्ट को, इस आंकड़े को पब्लिश, सर्वे को पब्लिश होने पे ऐतिहासिक क्षण बताया है। और दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिएगा। ये लोग अभी विपक्ष में हैं, चिराग पासवान भी विपक्ष में, इनका मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। जितिन राम मांझी ने बोला है कि आप सरकार को चेंज कीजिए और उस अनुसार से मंत्रिपरिषद गठित कीजिए कि भाई ये इनकी आबादी इतनी है तो इनका एक मंत्री रहेगा, इनकी आबादी इतनी है तो उनका मंत्री इतना रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जो कि अभी फिलहाल में जदयू में थे और अभी फिलहाल कह सकते हैं सत्ता से बाहर हैं। पहले भी मंत्री नहीं थे, मतलब बहुत पहले केंद्र मंत्री रहे थे। उन्होंने बोला है कि हमें हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, मतलब जो जातिगत जनगणना हो रही थी उसके लेकर किसी ने उनसे पूछा ही नहीं कि आपकी जाति क्या है। तो इसको लेके बोला है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, सरकार हड़बड़ी में है। इसको एक और चीज है, चिराग पासवान और रामविलास पासवान जो है, सॉरी एलजेपी रामविलास पासवान के जो लीडर हैं चिराग पासवान, उनका कहना है कि दोबारा जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सही से होनी चाहिए और जो रियल डाटा उसको लोगों के सामने रखना चाहिए। आई थिंक हम लोग 17-18 मिनट से इस चीज़ को चर्चा कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि एक भी कमेंट नहीं आया है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो जब भी देखें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपनी बात को ज़रूर हम तक, हमारे पेज तक या अपनी बात को रखने का कोशिश करें ताकि हम लोग भी जान पाएँ कि आपका क्या विचार है इस चीज़ को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।